नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी के उस लंबे सफ़र पर बात करेंगे, है ना? 1857 से 1947 तक की जो 90 साल रहे। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है इंडियाज़ जर्नी टू फ्रीडम से, और कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ तारीखें ना गिने, बल्कि उस दौर का जो जज्बा था, जो सपना था आज़ाद भारत का, उसे समझें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। हम्म। इसकी शुरुआत एक तरह से 1857 में ही हो गई थी। हाँ, मंगल पांडे का विद्रोह, जिसे पहली लड़ाई भी कहते हैं। हाँ, हालांकि अंग्रेज़ों ने उसे दबा दिया था, हम्म। पर उसने ये तो दिखा दिया कि भाई चुनौती दी जा सकती है। वो एक चिंगारी थी। तो मतलब वो एक शुरुआत थी, पर सब बिखरा हुआ था। संगठित होना बाकी था। हाँ, बिखरा हुआ था। संगठन की तरफ पहला बड़ा कदम था 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। कांग्रेस। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि शुरू में कांग्रेस का लक्ष्य पूरी आजादी मांगना नहीं था। अच्छा, वो चाहते थे कि अंग्रेजी राज में ही भारतीयों को ज्यादा अधिकार मिले, बराबरी मिले। पूर्ण स्वराज की मांग तो काफी बाद में आई। और फिर 1905 वाला बंगाल विभाजन, हाँ। लॉर्ड कर्जन ने क्यों किया था ये? वो सीधी सीधी फूट डालो और राज करो की चाल थी। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ था। हम्म। कर्जन ने सोचा हिंदू मुसलमान को अलग कर देंगे तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा शायद। हाँ, बिल्कुल उल्टा। लोग और भड़क गए, जबरदस्त विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन चला कि अपने देश का सामान इस्तेमाल करो, विदेशी का बहिष्कार करो। अच्छा, और इसी माहौल में फिर मुस्लिम लीग भी बनी 1906 में। हाँ, उसी के आसपास मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने फिर आगे चल के एक अलग राह पकड़ी। और राजधानी भी तो बदली थी, कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। हाँ, वो भी एक बड़ा कदम था अंग्रेजों का। शायद उन्हें लगा कि कलकत्ता बहुत ज्यादा विरोध का केंद्र बन रहा है, दिल्ली से हुकूमत चलाना ज्यादा सुरक्षित लगा होगा। अपनी ताकत दिखाने का तरीका भी। इसी बीच 1915 में गांधी जी वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। उनके आने से क्या बदला? ओह, बहुत कुछ बदल गया। गांधी जी अपने साथ सत्याग्रह का विचार लाए थे। मतलब सच पर अड़े रहो और बिना हिंसा के अन्याय का विरोध करो। अहिंसा। हाँ, अहिंसा। और इस तरीके ने लड़ाई को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव आम आदमी तक पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन फिर 1919 में जलियांवाला बाग, वो तो बहुत ही भयानक घटना थी अमृतसर में। हाँ, जलियांवाला बाग ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, इसने अंग्रेजी राज का जो क्रूर चेहरा था वो सबके सामने ला दिया। और इसके बाद गुस्सा और बढ़ा होगा। जाहिर है, इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920-22 में। बड़े पैमाने पर लोगों ने ब्रिटिश सामान, स्कूल, कॉलेज, अदालतें सबका बहिष्कार किया। विरोध के तरीके बदलते रहे मतलब। हाँ, जैसे 1927 में साइमन कमीशन आया, उसमें कोई भारतीय नहीं था, तो पूरे देश में नारे लगे, साइमन गो बैक। हाँ, सुना है। फिर 1930 में गांधी जी का वो मशहूर डांडी मार्च, हम्म। नमक कानून तोड़ने के लिए, वो एक प्रतीक बन गया सविनय अवज्ञा का कि हम आपकी बात, आपका कानून शांति से नहीं मानेंगे। एक तरफ ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे थे, दूसरी तरफ क्रांतिकारी भी तो थे। बिल्कुल थे। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज उठा। ये दिखाता है कि आज़ादी के लिए अलग अलग सोच, अलग अलग रास्ते थे। फिर 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया। हाँ, उसमें कुछ चुनाव वगैरह हुए थे। हाँ, प्रांतों में चुनाव हुए, कुछ अधिकार मिले भी, पर असल कंट्रोल, वो गवर्नर का वीटो पावर, वो सब अंग्रेजों की ही हाथ में था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस जीती, पर मुस्लिम लीग भी मजबूत हुई। वो दरारें और गहरी होती गईं। और फिर आ गया दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। हाँ, और अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे ही उसे युद्ध में शामिल कर दिया। इसका तो बहुत विरोध हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। कई नेताओं को लगा कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त है। इसी बीच 1941 में सुभाष चंद्र बोस देश छोड़कर निकल गए। हाँ, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA बनाई। बिल्कुल। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बहुत मशहूर हुआ। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो शायद आखिरी बड़ा आंदोलन था। हाँ, इसे आखिरी बड़ी लड़ाई कह सकते हैं। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। अंग्रेजों के लिए साफ संदेश था, अब भारत छोड़ो। बहुत दमन भी हुआ इस आंदोलन का। हाँ, बहुत दमन हुआ, पर आंदोलन दबा नहीं। फिर 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई, जो भारत की आजादी के पक्ष में थोड़ी नरम थी। तो बातचीत तेज हुई होगी। हाँ, बातचीत तेज हुई, पर दुख की बात यह कि 1946 आते आते हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ गया था। विभाजन की बातें जोर पकड़ने लगी थी। और फिर 15 अगस्त 1947, आजादी। हाँ,
आधी रात को आज़ादी मिली, तिरंगा लहराया, जश्न हुआ। लेकिन इसी के साथ देश का बंटवारा भी हुआ, भारत और पाकिस्तान। हाँ, वो बहुत दर्दनाक था। लाखों लोग इधर से उधर हुए, हिंसा हुई। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी आज़ादी की। खुशियां थीं, पर बंटवारे का गम भी बहुत गहरा था। तो ये 90 साल की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। ये उम्मीद, त्याग, बलिदान, सपनों की कहानी है। खुशी और आंसू साथ-साथ थे। बिल्कुल सही है। 1947 की सुबह आज़ादी तो लाई, पर बंटवारे का जख्म भी दे गई। आज जब हम इस आज़ादी को मनाते हैं, तो उन सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ। और ये सवाल शायद हमेशा सोचना चाहिए कि इस आज़ादी का मतलब क्या है हमारे लिए, और क्या हम वो कीमत समझते हैं जो इसके लिए चुकाई गई? बिल्कुल। जय हिंद।